पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा बहस होती रहती है, लेकिन ऐसा क्या हो गया था हाँ, जो तुम बस वहां खड़े रहकर तमाशा देख रहे थे? वो माइक्रोवेव फट सकता था, आग लग सकती थी, मेरी बेटी की जान खतरे में थी। परिवार के शादीशुदा मर्दों के लिए वक्त कठिन है। पूर्णमासी तक एक अनहोनी तो हो चुकी है। अगर आपका इशारा पापा जी की तरफ है तो ना उनकी बॉडी मिली है और ना हमने उम्मीद छोड़ी है। आरोही, तुम बिल्कुल चुप रहो। मॉम, इन सब बेकार बातों में मैं नहीं मानता हूँ। आरोही बिल्कुल सही कह रही है। पापा के गायब होने के पीछे कोई पूरनमासी नहीं है, हमारे घर का ही कोई षड्यंत्र है। और कमाल की बात तो ये कि कुछ करने की बजाय हम 2025 में ये बाबा शगुन अपशगुन में ही फंसे हुए हैं। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, कुल देवी का श्राप है। नहीं तो रात को क्यों गला घोटा तूने बीवी का? तू फिर वही करेगा। लगता है चेतावनी दे दी गई है। कुछ और चाहिए हो तो बता देना। बाबा को कैसे पता चला कि कल रात को क्या हुआ? उनको किसी ने बताया नहीं है। तो मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ। और सबकी भलाई इसी में है कि आरोही को अभी इसी वक्त दीवान हाउस छोड़ के जाना होगा। मेरे हिसाब से तो पूर्णमासी से पहले परी की शादी अभिषेक जी के साथ हो जानी चाहिए, पूरे विधि विधान के साथ। निखिल बेटा बैठ एक मिनट। बैठना। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। वंदना चाची ने भी कुंदन चाचा को ये पाँव में बांधा है धागा। हाँ दे ना, दे। हद हो गई यार। कोई बाबा यहाँ आकर कुछ भी बोलेगा और हम सब घर वाले अपना दिमाग कबर्ड में रख के उस बाबा की बात सुनेंगे, है ना? और कनिका, तुम्हारा मुझे पता नहीं, बट मेरे पास ना इन फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। डरे हुए ये लोग कितने अच्छे लग रहे हैं, पर हमारी नजर तो सिर्फ एक पर है। ये पानी भी नहीं पी पा रहा है। निखिल बेटा क्या हो रहा है तुम्हें? निखिल भैया, जब से आप आए ऐसा लग रहा है कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं आप। कोई नहीं है वहां पे निखिल। कौन है? कोई है बाहर? हाँ? यहाँ तो कोई नहीं है। निखिल भैया किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? माँ, बाहर कोई नहीं है। कोई नहीं। हाँ, कोई नहीं है बाहर। बाहर कोई नहीं है। इसे अंदर ले चलो। चलो चलो निखिल, उठो। बेटा, ये पकड़ो, बाबा ने दिया है। बहुत संभाल कर इसे तुम्हें गेट के बाहर गाड़ना है, और इसको गाड़ने के बाद निखिल के मुंह से तुम्हारे खिलाफ कोई भी बात निकल ही नहीं पाएगी। थोड़ा मुंह ओपन करिए।
देखिए, सिर्फ इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि इनकी गले की नसें बहुत बुरी तरह से सूज गई हैं। वैसे नसें इतनी सूजी कैसे? फिलहाल तो ये एक्यूट ट्रॉमा का केस लगता है। शायद इन्होंने ऐसी कोई चीज देखी है जिसकी वजह से इन पर गहरा असर हुआ है। निखिल, तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखो, हम सब है तुम्हारे साथ। निखिल भैया, कोई बात नहीं, अगर आप बात नहीं कर पा रही, जो भी आप कहना चाहते हैं ना, आप हमें लिख कर बताएं। कहीं ये निखिल लिख के हमारे सारे सच सबके सामने ना ले आए। ऐसा हुआ तो हमारे सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। अभिषेक, क्या हुआ? ठीक हो? तुम चलो, मैं कॉफी बना कर आती हूँ। तुम ठीक हो? अभिषेक, अभिषेक पर शायद फिर उसी रात वाला असर हो रहा है। अभिषेक, तुम सुन रहे हो? आरू, आरू, इधर आ, इधर आ। कहाँ ध्यान था तेरा? और इतना बड़ा हादसा होने वाला था, आरुई की जान जा सकती थी। तुम खड़े खड़े देख रहे हो, मदद क्यों नहीं की उसकी? वो तो अच्छा हुआ कि कनिका से पता चल गया था कि आरोही किचन में, और हम सही वक्त पे पहुंच गए। अभिषेक, तुम ये क्या है? अरे पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा बहस होती रहती है, लेकिन ऐसा क्या हो गया था? हाँ, जो तुम बस वहां खड़े रहकर तमाशा देख रहे थे। वो माइक्रोवेव फट सकता था, आग लग सकती थी, मेरी बेटी की जान खतरे में थी। इसीलिए तो कब से कह रही हूँ कि ले जाइए अपनी बेटी को यहाँ से। जब कुछ बचा ही नहीं है बचाने को, तो फिर क्यों रुकी हुई है यहाँ? और वैसे भी अभिषेक की शादी है परिणीता से। आज हल्दी है उसकी। अनुराधा जी, आपने तो हमेशा मेरी आरोही का साथ ही दिया है, लेकिन आज लग रहा है कि आपके हाथों में कुछ रहा ही नहीं है। लोगों को और उनके किरदारों को आंखों के सामने बदलते देखना, इससे बड़ा कष्ट जीवन में कुछ भी नहीं है। मनपसंद की शादी तुमने अभिषेक से कर ली, लेकिन यह अभिषेक तुम्हारे मनपसंद का जीवन साथी कभी नहीं बन पाया। अब बस बहुत हो गया। अब एक पल के लिए भी तू यहाँ नहीं रुकेगी। अपना सामान बांध, चल।
शारदा, हाँ ये अरे हाथ मत लगा। आप उसे रख दो। ये कोई आम पाउडर नहीं है आरोही। तुम्हारे घर में कोई तो है जो गलत विद्याओं का इस्तेमाल कर रहा है। ये मुझे कुछ टोना टोटका लग रहा है। भाई, अब मुझे साथ ले जाने के लिए आप कुछ भी कहोगे क्या? अरे ये गलत विद्या वगैरह ये सब कुछ नहीं होता। मैं नहीं मानती इन सब बातों को। तुम मानो या ना मानो, ये है, लोग इसे मानते हैं, कुछ लोग इसे करते भी हैं। गांव में तो ये आम बात है। अरे क्या, ये कुछ नहीं। क्या आई? हाँ, ये आंखें मत घुमा। मुझे बता, इन दिनों में कुछ अजीब सा हुआ है? कुछ भी, मानो अब तक सब कुछ ठीक है और अचानक कुछ हो गया। तुम ठीक हो अभिषेक? निखिल भैया, जब से आप आए ऐसा लग रहा है कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं आप। अभिषेक, क्या हुआ? ठीक हो? क्या आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ अपना घर छोड़कर। आरोही, अगर तुझे इसी घर में रहना है तो बस एक ही इलाज है, माता की चौकी। तुझे इस घर में माता की चौकी रखनी होगी, क्योंकि कोई भी गलत विद्या का इस्तेमाल करने वाला आदमी ऐसे प्रतिष्ठान से हमेशा बच के रहता है, डरता है। गलत विधि का रूप चाहे कितना भी बड़ा हो, माता रानी के सामने तो कुछ भी नहीं। माता रानी की शक्ति का मुकाबला कोई भी बुरी शक्ति नहीं कर सकती। और इससे एक बात भी अच्छी हो जाएगी, दोषी अपने आप सामने आ जाएगा। घर में तो सिर्फ 2 ही लोग नए हैं आई, परिणीता और उसके बाबा घनश्याम जी। हाँ, माता की चौकी तो रख ही सकते हैं घर पे। ठीक है आई, रखेंगे माता की चौकी घर पर इसलिए नहीं कि मैं इन गलत विद्याओं की बातों को मान गई हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि माता रानी पर मेरी श्रद्धा पक्की है। अब माता रानी की मदद से मैं सच सामने लाऊं, वही सच जिसकी वजह से आज दीवान हाउस का ये हाल है। और माता रानी की चौकी के दरमियान हम भी देखेंगे कि वो परिणीता किसी गलत विद्या का इस्तेमाल तो नहीं कर रही है। जितनी जल्दी हो सके दीवान हाउस के बाहर करना है मुझे हर बुरी शक्ति को आई। और अगर वो ऐसा कर रही है ना, तो उस परिणीता को दूर रखना अपने परिवार से मुझे।